हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्निंग हब। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने इमेज को कैसे इंसर्ट किया जाता है, क्या तीन मेथड थे उनके बारे में जो है डिस्कशन किया था कि आपका जो है तीन मेथड थे, आपका फ्रॉम फाइल से, फ्रॉम स्कैनर से और फ्रॉम ओपन ऑफिस गैलरी से। इंसर्टिंग जो है वो हमने सीख ली थी कि इमेज कैसे इंसर्ट होगी, इन तीनों तरीकों को हमने देख लिया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज को इंसर्ट करने के बाद उसके ऊपर हम जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है वो हम सीखेंगे। यानी इमेजेस के ऊपर क्या कुछ काम हम कर सकते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं जब आप इमेज को इंसर्ट करते हैं तो आपको कई बार ज़रूरत पड़ती है उस इमेज को मॉडिफाई करने की अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्या क्या चीज़ें आप मॉडिफाई करते हैं, जैसे आपने इमेज को रीसाइज करना हो, साइज उसका काफ़ी बड़ा है, उसको आपने अपने अकॉर्डिंग जो है उसको सेट करना हो, इमेज को रोटेट करना हो या इमेज को क्रॉप करना हो, यानी इमेज में से पर्टिकुलर पार्ट ही आपको केवल चाहिए तो उसको हम क्रॉपिंग कहते हैं। तो कह रहे हैं ये सारी चीज़ें आप जो है कर सकते हैं यूजिंग दी पिक्चर टूल बार। उसके लिए हमारे पास क्या है, पिक्चर टूल बार जो है वो आपकी दी गई है। ये पिक्चर टूल बार जो आप नीचे देख पा रहे हैं, ये टूल बार आपका जब राइटर के अंदर आप इमेज इंसर्ट करते हैं तभी आपको दिखाई देगी। अगर उसके अंदर इमेज नहीं होगी तो आपको ये पिक्चर टूल बार दिखाई नहीं देगी। इस पिक्चर टूल बार के अंदर ये वाला पार्ट आपका इमेज को लगाने के लिए फ्रॉम फाइल पार्ट बोला जाता है, फ्रॉम फाइल ऑप्शन। ये आपके डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी इमेज को जो है वो अलग अलग फिल्टर्स लगाकर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर इमेज जो है वो किस रूप में आपकी यूज हो रही है उसको डिफाइन किया जाता है। उसके बाद आपके जो है आरजीबी कलर्स आप सेट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आप सेट कर सकते हैं, आप जो है अपनी इमेज को फ्लिप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो ये सारी ऑप्शन जो है वो हमारी इमेज को और बेहतर बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो मेन हमें बात करनी है वो करनी है फिल्टर्स की, किस किस टाइप के हमारे पास फिल्टर्स हैं, किनका क्या काम है। तो सबसे पहला फिल्टर जो है उसको हम कहते हैं इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, यानी आपकी जो भी कलर्स हैं उन कलर्स की वैल्यू जो है वो ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी आपकी जो कलरफुल इमेज होगी वो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट में जो है कन्वर्ट हो जाएगी, सारे कलर जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। फिर है आपका स्मूथ। स्मूथ का मतलब है कि आपका अगर कॉन्ट्रास्ट इमेज का ज़्यादा है तो उसको जो है एडजस्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कम करने के लिए यानी सॉफ्टन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो देखने वाला जो है स्क्रीन के ऊपर उस इमेज को उसकी आंखों में वो ना लगे। इसी तरीके से शार्पन, यानी किसी इमेज के अंदर अगर आपका कॉन्ट्रास्ट कम है तो उस कॉन्ट्रास्ट को आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। फिर आपका रिमूव नॉइज का ऑप्शन आता है। रिमूव नॉइज बेसिकली आपके सिंगल पिक्सल को जो है वो रिमूव करने के लिए काम में आता है इमेज के अंदर, क्योंकि हमने समझा है इमेज जो है आपके इस तरीके के टाइनी डॉट से बनी होती है। ये जो आपके स्क्वायर बॉक्सेस हैं इसी को हम क्या कहते हैं, पिक्सल्स कहते हैं। तो इन्हीं पिक्सल्स की हेल्प से आपकी कोई भी इमेज जो है आपके स्क्रीन पर जो है वो फॉर्म होती है। तो जब आप किसी इमेज को पर्टिकुलरली जूम करते हैं और मैक्स जूम कर देते हैं तो आपने देखा होगा आपकी पिक्चर जो है वो ब्लर हो जाती है, और ब्लर होने के बाद आपको इस तरीके के जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं वो दिखाई देते हैं। तो बेसिकली जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं ये आपके क्या है, पिक्सल्स बोले जाते हैं। फिर आता है सोलराइजेशन वाला पार्ट। सोलराइजेशन वाला पार्ट आपका क्या करता है, आपका जो सनलाइट है उस सनलाइट को जो है आपका एडजस्ट करने का काम करता है। अगर आपके पिक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट है तो उस लाइट इफेक्ट को कम करेगा, और आप मैनुअली भी डायलॉग बॉक्स की हेल्प से उस लाइट का जो पैरामीटर है उसको सेट कर सकते हैं कि आपको उस इमेज में कितनी लाइट चाहिए, या हो सकता है उस इमेज में बिल्कुल ही आपकी सनलाइट ना हो तो उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिल्टर आता है आपका एजिंग। एजिंग जैसे आपको नेम से पता लग रहा है एज, यानी आप अपनी इमेज को एंशियंट टाइम का बनाना चाहते हैं, यानी आप दिखाना चाहते हैं कि ये इमेज काफ़ी पुरानी है, तो उसके ऊपर टाइम इफेक्ट दिखाने के लिए बेसिकली आप एजिंग वाले फिल्टर का यूज़ करते हैं।
और आप इसको कितनी बार ही यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है पोस्टराइज। पोस्टराइज यानी आपकी पिक्चर, जैसे हैंडमेड पोस्टर होते हैं पेंटिंग्स के थ्रू कलर्स का यूज़ करके हम बनाते हैं, वैसे ही अगर आप अपनी पिक्चर को कन्वर्ट करना चाहते हैं पेंटिंग के रूप में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप पोस्टराइजेशन फिल्टर जो है वो यूज़ करेंगे और आपकी इमेज जो है एक पेंटिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है पोप आर्ट। पोप आर्ट बेसिकली एक ऐसा फिल्टर ऑप्शन है जो अपने आप आपकी पिक्चर को मॉडिफाई करता है, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट जो है हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली इसका वर्किंग क्या है, क्योंकि ये अपने आप ही चीज़ों को एडजस्ट करता है और ड्रामेटिकली, जैसे इसमें दिया है आपका एक वर्ड, तो अपने हिसाब से ही कुछ फनी टाइप का आपका उसको कन्वर्ट करके आपको देता है। फिर आपका है चारकोल। चारकोल बेसिकली आपका चारकोल स्केच बनाता है, यानी ऐसा स्केच जो आपका बेसिकली पेंसिल से बना हुआ हो, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आपकी हैंडमेड जो है वो पोर्ट्रेट आपने बनाई हुई है, तो उसको हम चारकोल बोलते हैं, चारकोल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये चारकोल इफेक्ट आपका इमेज के ऊपर जब लगता है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपका पेंसिल से आपने क्रिएट कर रखा हो। फिर आता है आपका रिलीफ। रिलीफ बेसिकली आपके जो लाइट सोर्स है वो लाइट किस तरफ से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी शेडो बनेगी, उस शेडो इफेक्ट को दिखाने के लिए हम जो है यूज करते हैं। तो आपका जो लाइट सोर्स है उसको सेट किया जाता है बेसिकली रिलीफ वाले ऑप्शन से, कि आपकी अपोजिट साइड से डायरेक्शन से लाइट आ रही है या आपके बैक साइड से लाइट आ रही है या टॉप से आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो है वो शेडो क्रिएट होती है। तो आपका रिलीफ इफेक्ट जो ऑप्शन है वो हम यूज करते हैं। फिर आता है आपका लास्ट मोज़ैक ऑप्शन। मोज़ैक ऑप्शन बेसिकली आपका जो पिक्चर है उसको पिक्सल्स में जो है वो डिवाइड कर देता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, और आपकी जो पिक्चर है वो ब्लर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको केवल पिक्सल्स ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ब्लर इफेक्ट लाने के लिए आप कह सकते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं पिक्चर्स के अंदर, ताकि वो आपको केवल और केवल पिक्सल्स के रूप में दिखाई दे, उतनी क्लैरिटी उसमें नहीं होगी। तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, इफेक्ट्स कहलाते हैं, जिनको हम किसी भी पिक्चर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो हम कर सकते हैं वो है आपकी नेक्स्ट जो है फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ करके हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आएंगे, वो टूल बार हमें क्यों चाहिए, उस टूल बार से हमारी इमेज को जो है मॉडिफाई करने में क्या हेल्प मिलेगी। तो ये अगर आप देखें फॉर्मेटिंग टूल बार, ये यहाँ पर दी गई है, इसके अंदर भी अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपकी इमेजेस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो ग्राफिक्स, किस टाइप का स्टाइल आप लगाना चाहते हैं। कई बार आपने देखा होगा इमेजेस वाटरमार्क के रूप में भी यूज होती हैं, तो यहाँ से आप अपनी इमेज का जो है वो स्टाइल चूज कर सकते हैं कि आपकी जो इमेज लगे वो किस स्टाइल से लगे, आपके डॉक्यूमेंट में बेसिकली वो किस तरीके से काम करेगी। तो उसके लिए हम अप्लाई जो है वो स्टाइल कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। सेकंड है रैप ऑफ। रैप ऑफ का मतलब है, कई बार आपने देखा होगा इमेज के साथ में आपका टेक्स्ट भी होता है, तो वो इमेज टेक्स्ट के ऊपर आनी चाहिए, टेक्स्ट के साथ आएगी, टेक्स्ट के नीचे आएगी, या टेक्स्ट इमेज के ऊपर आएगा। ये सारी चीज़ें हम पेज रैप या रैप थ्रू के जो है इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। और जो पेज रैप है उसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट होंगे, जैसे ऑप्टिमल पेज रैप हो गया, पेज रैप हो गया, ठीक है, पेज थ्रू हो गया, तो ये हम डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं आपकी इमेज की अलाइनमेंट। इमेज की अलाइनमेंट आपकी लेफ्ट होगी, सेंटर होगी या राइट साइड होगी, तो ये सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके आते हैं कि आपकी इमेज जो है वो टॉप में होगी, सेंटर में होगी, बॉटम में होगी। तो बेसिकली जब हम इमेज की बात करते हैं तो इमेज की अलाइनमेंट दो टाइप की होती है आपकी। एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, यानी इमेज को हम दो तरीके से प्लेस कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टल जब अलाइनमेंट की बात करते हैं तो आपके पास तीन वैल्यू होती है, या तो इमेज लेफ्ट में होगी, या सेंटर में होगी, या राइट में होगी। LCR की या आपकी जो शॉर्टकट है उसके तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी इमेज वर्टिकली लगती है, यानी टॉप टू बॉटम लगती है, तो टॉप टू बॉटम के अकॉर्डिंग जो अलाइनमेंट आपकी बनती है
वो बनती है आपकी टॉप, सेंटर एंड बॉटम, TCB। तो यानी इमेज के लिए लगाने के लिए हमारे पास दो तरीके की अलाइनमेंट है, एक तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और एक वर्टिकल अलाइनमेंट। उसके बाद जो है हम इमेज के चारों तरफ जो है बॉर्डर लगा सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। वो बॉर्डर जो है उसकी लाइन किस तरीके की होंगी, डॉटेड लाइन होंगी, सॉलिड लाइन होंगी। उन लाइंस के जो स्टाइल है उसको हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। लाइन का कलर क्या होगा वो हम ऑप्शन नंबर 13 जो आपका दिया है उससे चूज कर सकते हैं। इसके अलावा इमेज की जो बैकग्राउंड है वो कैसे लगा सकते हैं वो हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं आपकी फ्रेम की प्रॉपर्टी क्या होगी, जो फ्रेम हम लगाएंगे, अगर कोई पर्टिकुलर फ्रेम लगा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी। इमेज जो है वो ब्रिंग टू फ्रंट जाएगी या सेंड टू बैक जाएगी, यानी जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के बैक साइड में आपकी इमेज लगे या टेक्स्ट के ऊपर आपकी इमेज लगे। तो उसके लिए हम ये दो ऑप्शन यूज करते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है आपकी पहले इमेज होगी उसके बैक साइड में टेक्स्ट होगा, और सेंड टू बैक का मतलब है यानी पहले टेक्स्ट होगा फिर आपकी उसकी बैक साइड में इमेज होगी। उसके बाद आता है आपका एंकर टैग। एंकर टैग बेसिकली रेफरेंस पॉइंट के रूप में हम यूज करते हैं कि आपका जो इमेज है वो किस पर्टिकुलर रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट में लगी है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं ये आपके फॉर्मेटिंग टूल बार के हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले जो हम करके देखेंगे उसके लिए हमें एक जो है टूल बार दी गई है। यहाँ अगर आप देखें तो आपकी जो टूल बार है उसको हम पिक्चर डायलॉग बॉक्स भी बोलते हैं। हमने पिक्चर जो है टूल बार पढ़ी थी, ये हमारा पिक्चर डायलॉग बॉक्स है। इस पिक्चर डायलॉग बॉक्स की हेल्प से भी आप जो है ऊपर अगर आप टैब्स देखें, इन टैब की हेल्प से हम अलग अलग इफेक्ट जो है आप अपने पिक्चर के ऊपर लगा सकते हैं, अपने पिक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्रॉपिंग। क्रॉपिंग बेसिकली क्या है, कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। तो क्रॉपिंग बेसिकली है आपका जो है पर्टिकुलर कोई पार्ट इमेज में से कट कर लेना। तो ये जो पार्ट है ये हमारा अनवांटेड होता है, अनवांटेड पार्ट को हम हटा देते हैं। मान लो ये जो पिक्चर दी है इस पिक्चर में केवल हम इसका जो फेस है वो रखना चाहते हैं और बाकी वाला जो पार्ट है उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे वो आपका क्रॉपिंग मेथड यूज करेंगे। तो ये क्रॉप जो वाला जो ऑप्शन है आपका ये पिक्चर टूल बार के अंदर आपका दिखता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टैब, क्रॉप का टैब दिया गया है। तो यहाँ से आप जो है क्रॉप कर सकते हैं। तो जितना पार्ट आप सिलेक्ट करेंगे उतना उतना आपका जो है वो रहेगा, बाकी वाला जो अनवांटेड पार्ट है वो आपका हट जाएगा। तो इस मेथड को ही हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग कहते हैं। क्रॉपिंग को करने के लिए आपके पास जो है यहाँ अगर आप देखें दो ऑप्शन है, कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज। कीप स्केल का मतलब है जो आपका इमेज का साइज है, इमेज की यानी जो हाइट एंड विड्थ है वो आप सेम रखना चाहते हैं और फिर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं कीप स्केल वाला ऑप्शन। लेकिन अगर आप कीप इमेज साइज, साइज मतलब आपकी एक तो होती है इसकी हाइट एंड विड्थ, दूसरा होता है कि इसने कितना स्पेस लिया हुआ है। मान लो 2 MB का स्पेस लिया है हार्ड डिस्क के ऊपर, तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, इमेज का साइज। तो इमेज का साइज और इमेज का स्केल ये दोनों दो अलग चीजें हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि स्केल तो सेम रहे यानी उसकी हाइट विड्थ सेम रहे और आपका जो साइज है वो चेंज हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सेलेक्ट करते हैं कीप स्केल। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो इमेज का साइज है वो 2 MB ही रहे लेकिन उसकी हाइट विड्थ चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका कीप इमेज स्केल को। तो ये दो आपके अलग अलग ऑप्शन हैं जिनकी हेल्प से आप इमेज को क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यही करके देखेंगे कि आपकी क्रॉपिंग जो है वो कैसे होगी, और जो टूल बार हमने पढ़ी है उनको भी हम देखते हैं कि वो टूल बार कैसे आएंगी, कैसे वो काम करती है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली इसको। ये हमारा राइटर डॉक्यूमेंट है, इसमें हमने पिक्चर जो है वो उसको इंसर्ट किया था। तो पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं, आपका मैंने बताया था इंसर्ट पे जाएंगे आप, इंसर्ट पे आपको ऑप्शन मिलेगा पिक्चर का, और पिक्चर के ऑप्शन में फ्रॉम फाइल यानी आपकी जो फाइल सेव है वहां से आप पिक्चर को लगा सकते हैं, या फिर आप आपकी जो
ओपन ऑफिस की गैलरी है, वहाँ से भी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पर भी था। और यहाँ पर अगर आप टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देता है। तो ये आपकी इनबिल्ट, यानी इनबिल्ट मतलब जो ओपन ऑफिस की खुद की गैलरी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये गैलरी के अंदर आपकी बहुत सारी इमेजेस हैं। मान लो इनमें से एक इमेज आपने सेलेक्ट की, इसको ड्रैग ड्रॉप किया, इमेज हमने लगा दी। इस इमेज को जैसे आप लगाते हैं, जैसे आप इस इमेज को लगाएंगे तो ये आपकी पिक्चर टूल बार जो है आपकी दिखाई देगी। जब तक इमेज नहीं लगेगी तब तक ये पिक्चर टूल बार नहीं आएगी। तो इस पिक्चर टूल बार में देखेंगे हम इफेक्ट जो हम बात कर रहे थे, तो पहला ऑप्शन जो आपका होता है फ्रॉम फाइल, मैंने आपको बताया था। फिर आपके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ये मैंने आपको बताए थे कि आपके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। ये सारे इफेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए इन्वर्ट है, स्मूथ, शार्पन, रिमूव नॉइज, सोलराइजेशन, एजिंग, पोस्टराइजेशन, पोप आर्ट, चारकोल स्केच, रिलीफ एंड मोज़ेक। ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको इनमें से एक दो करके दिखा देता हूँ। जैसे चारकोल इफेक्ट अगर आप डालेंगे तो इस तरीके की इमेज आपकी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। मोज़ेक वाला करते हैं तो ये आपसे पूछता है विड्थ, ओके पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का पैटर्न, ब्लर सी मैंने आपको बताया था इमेज हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप एजिंग इफेक्ट डालेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपका एजिंग इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। इस तरीके से जो है हम डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स यहाँ पर लगा सकते हैं। इसको हम वापस जैसा था वैसा ही कन्वर्ट कर देते हैं। फिल्टर्स के बाद आपकी इमेज किस तरीके से यूज हो रही है, वाटरमार्क के रूप में यूज हो रही है, ग्रे स्केल एंड ब्लैक एंड व्हाइट। तो अगर आप ग्रे स्केल करते हैं तो इस तरीके का दिखता है, और अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो आपका इस तरीके का दिखेगा, जहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैक और व्हाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रे स्केल में आपको थोड़ा ग्रेइश कलर जो है वो दिखाई देगा। इसी तरीके से इसी इमेज को आप वाटरमार्क के रूप में भी अगर लगाएंगे तो देखना आपकी जो इमेज है वो हल्की सी आपकी जो है ट्रांसपेरेंसी हो गई है, उसके ऊपर आप जो टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके कलर्स। आप कलर्स जो हमें पता है, हमारे जो कलर्स हैं वो RGB से बने हैं, रेड ग्रीन ब्लू, यहाँ पर तीनों वैल्यू दी है। ये जो आपकी है ये ब्राइटनेस है, ये कॉन्ट्रास्ट है और ये गामा रेज है। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इमेज को आप जो है फ्लिप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गई। इसी तरीके से आप इसको वर्टिकली भी फ्लिप कर सकते हैं। तो ये आपका फ्लिप का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। हमें जो करना था, हमें करना था कि आपका जो क्रॉपिंग है इस इमेज की, उसको हमने क्रॉप करना है। तो क्रॉपिंग का ऑप्शन बेसिकली आपका पिक्चर डायलॉग बॉक्स से आता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फॉर्मेटिंग टूल बार जो है वो आपकी यहाँ पर आपके ऊपर दिखाई देगी आपको। यहाँ से आप अगर आप ध्यान दें तो फॉर्मेटिंग टूल बार हटके यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेटिंग टूल बार जो है वो ऐड हो गई है। ये जो पहला ऑप्शन था यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी आप ग्राफिक्स के रूप में इसको यूज कर पा रहे हैं। ये अगर आप देखें तो रैप ऑफ का ऑप्शन है, ये पेज रैप है, ये रैप थ्रू है। यहाँ पर अलाइनमेंट है, ये 3 हॉरिजॉन्टली और ये 3 वर्टिकल अलाइनमेंट आपकी दी गई है। इसके अलावा बॉर्डर दिया है, अगर मुझे बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से मैं बॉर्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए आप चारों तरफ बॉर्डर आ गया है। यहाँ से मैं इसकी थिकनेस जो है उसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसकी थिकनेस आ गई है। इसी तरीके से यहाँ से आप कलर जो है वो चूज कर सकते हैं। जो बॉर्डर का आप कलर चाहते हैं वो कलर आपका जो है आपको दिखाई देगा। कलर के बाद अगर आप आएंगे आगे तो बैकग्राउंड कलर भी आप जो है वो ले सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड कलर आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू। इसके बाद जो हमने करना है वो करना है क्रॉपिंग, यानी इमेज जो है वो आपकी क्रॉप कैसे होगी, कैसे आप क्रॉप कर सकते हैं इमेज को। तो क्रॉपिंग के लिए जो आपका ऑप्शन दिया है उसके लिए आपको सबसे पहले इमेज जो है उसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा। जब आप इमेज को सिलेक्ट करके उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है पिक्चर का एक ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। पिक्चर ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये वही वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो आपका ओपन हो गया। और यहाँ पर जो अगर आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको टैब देखने को मिलेंगे। हमें इमेज को क्रॉप करना है तो हम जाएंगे क्रॉपिंग पे। क्रॉपिंग पे आने के बाद यहाँ से हम जो है इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं इस वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करूंगा तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है उसके अंदर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे आप टॉप से भी कर सकते हैं, ऐसे आप बॉटम से भी कर सकते हैं,
और ऐसे आप राइट से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। कीप स्केल का मतलब है कि आपका जो ये साइज है इमेज का वो सेम रहेगा। कीप इमेज साइज मतलब जो इसका ओरिजिनल साइज है वो आपका सेम रहेगा, यानी स्टोरेज स्पेस जो है वो सेम लेगी, लेकिन इसका जो आपका हाइट विड्थ है वो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन को चूज करें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। कीप स्केल करके इसको ओके पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो जितना मैंने पार्ट चूज किया था उतना ही पार्ट मेरा आ रहा है, बाकी अनवांटेड पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका क्रॉपिंग इफेक्ट कहते हैं, क्रॉपिंग कहते हैं। दोबारा देख लीजिए, इस पर राइट क्लिक किया आपने, पिक्चर पे गए, क्रॉप पे गए, यहाँ से आप अपना जो साइज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू में दिखाई देगा, और ये सारी सेटिंग्स करने के बाद ओके पे आप क्या करें, क्लिक करें। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, रीसाइजिंग। रीसाइजिंग का मतलब होता है आप ये जो इमेज है इसका जो साइज है वो इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ चारों तरफ आपके ग्रीन कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं इनको हम कॉर्नर रिसाइजिंग हैंडल बोलते हैं। अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर रिसाइजिंग हैंडल 8 होते हैं। 3 आपके टॉप में है, 2 आपके राइट में है, 2 आपके बॉटम में है, और 2 आपके लेफ्ट में है। तो ये टोटल है आपके 8। इन्हीं रिसाइजिंग हैंडल की हेल्प से हम इमेज को 3 तरीके से रिसाइज कर सकते हैं। या तो आपकी इमेज हॉरिजॉन्टली रिसाइज होगी यानी लेफ्ट टू राइट, या आपकी वर्टिकली रिसाइज होगी टॉप टू बॉटम, या दोनों तरफ से इक्वली रिसाइज होगी यानी डायगोनली रिसाइज होगी। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली करें तो अगर मैं इस माउस के कर्सर को इस ग्रीन डॉट के ऊपर राइट साइड वाली जो आपका बॉर्डर है उसके सेंटर में जो ग्रीन डॉट है इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो डबल एंडेड एरो में कन्वर्ट हो जाता है लेफ्ट टू राइट वाले में। लेफ्ट माउस बटन को यहाँ पर आप प्रेस रखें और आप लेफ्ट की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए आपका जो साइज है वो हॉरिजॉन्टली इंक्रीज हो रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। और इसको जहां पर लाकर आप इसको रिलीज कर देंगे लेफ्ट माउस बटन को, वहां तक इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले एरो पर अगर आप आते हैं तो यहाँ भी डबल एंडेड एरो आ गया। इसको अगर मैं अपोजिट साइड में ड्रैग करता हूँ, अभी भी ये हॉरिजॉन्टली इंक्रीज हो रहा है, आपके लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। और ये इमेज का साइज जो है वो किस तरफ बढ़ा है, आपका हॉरिजॉन्टली बढ़ा है। इसी तरीके से अगर आप वर्टिकली इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपके पास 2 कॉर्नर हैंडल्स हैं। वर्टिकली के लिए आप पहले नीचे वाला जो बॉटम वाला है उसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे बॉटम की साइड, तो वो देखिए बॉटम की तरफ उसका साइज इंक्रीज हुआ। अगर आप इसको टॉप की तरफ इंक्रीज करेंगे तो इसका साइज टॉप की तरफ इंक्रीज होगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हॉरिजॉन्टल अगर आपने इमेज के साइज को इंक्रीज करना है तो कितने कॉर्नर हैंडल यूज होंगे। तो अगर हॉरिजॉन्टली करना है तो हॉरिजॉन्टली के लिए हमारे पास 2 कॉर्नर हैंडल है। वर्टिकली करना है तो वर्टिकली के लिए भी हमारे पास 2 कॉर्नर हैंडल्स हैं। लेकिन अगर आपने डायगोनली करना है तो ये कॉर्नर के 4 कॉर्नर वाले जो 4 कॉर्नर हैंडल हैं इनका हम यूज करते हैं। तो इन कॉर्नर हैंडल पे जब आप अपनी कर्सर को लेके जाते हो तो ये भी देखिए डबल एंडेड एरो में है लेकिन डायगोनली है। यहाँ ये वर्टिकली था, यहाँ ये हॉरिजॉन्टली था। तीनों तरफ से आपका अगर आप देखें तीनों जो आपकी रिसाइजिंग है हॉरिजॉन्टली, प्रोपोर्शनली और वर्टिकली, उनमें जो आपका माउस का कर्सर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ अगर हम इसको करें तो अगर यहाँ देखें आप तो आपका लेफ्ट साइड में और टॉप साइड में आपका इक्वली जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। देखिए तो ये इमेज जो है वो दोनों साइड से आपकी रिसाइज होगी इक्वली, प्रोपोर्शनली। तो इसलिए हम इसको प्रोपोर्शनली भी कहते हैं कि आपने अगर इमेज को प्रोपोर्शनली रिसाइज करना है तो उसके लिए हम जो आपके कॉर्नर वाले हैंडल्स हैं चारों तरफ के इमेज के उनका यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं फिर हम रोटेटिंग पिक्चर्स को आप कैसे रोटेट करेंगे। तो पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो राइटर है वो आपको कहीं भी, अगर मैं पिक्चर टूल बार में जाऊं तो कहीं भी पिक्चर को रोटेट करने का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं कराता है। तो इसलिए
अगर हमें पिक्चर को रोटेट करना है तो उसके लिए हमें एक दूसरा टूल यूज करना पड़ेगा। यानी आप पहले अपनी इमेज को जो है वो कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद इस इमेज को या तो ओपन ऑफिस ड्रॉ के अंदर या ओपन ऑफिस इम्प्रेस के अंदर आपको इसको पेस्ट करना होगा, क्योंकि डायरेक्टली आप राइटर के अंदर इमेज को रोटेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देखें आपका ड्राइंग का आ रहा है और एक प्रेजेंटेशन का, इन दोनों टूल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ड्राइंग में एक बार आपको एंटर करके दिखाता हूँ। यहाँ आप आ गए, यहाँ आप आकर राइट क्लिक करके उस इमेज को पेस्ट कर दीजिए। जैसे ये पेस्ट हो गई तो इसके चारों तरफ भी कॉर्नर हैंडल्स आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं जब इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ देखिए आपके ग्रीन कलर के डॉट्स आ गए। ग्रीन कलर के डॉट्स के ऊपर जब मैं लेके जाता हूँ आपका कर्सर, तो ये क्लॉकवाइज आपका एरो जो है वो बना हुआ है। इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं और इसको अगर मैं मूव कराऊं अपने माउस को, तो ये रोटेट हो रही है, लेकिन ये ऑप्शन राइटर के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो हमें जितना रोटेट करना है उतना इसको रोटेट करने के बाद, मान लो हम इतना रोटेट करना था, इतना रोटेट करने के बाद हम इसको वापस से यहाँ सिलेक्ट करके इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और वापस से अपनी राइटर विंडो के अंदर आएंगे और यहाँ लाकर हम उस इमेज को पेस्ट करेंगे। तो ये जो आपकी इमेज अब आ रही है, ये आपकी जो है वो, ये जो आपकी इमेज आ रही है अब ये क्या होगी आपकी, रोटेट। लेकिन ये रोटेट का ऑप्शन आपका राइटर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो हमने क्रॉपिंग सीखा और रोटेट करना सीखा। इसके बाद हम सीखेंगे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स क्या है।